शांति। कितने धन्य भाग्य है जो भगवान ने जो भगवान की चरणों में धूल कर कण के समान पड़े हुए थे, बाबा ने हमें मस्तक को लगा दिया, दो दिया। मस्तक में दो दिया और उससे नई पौध नए अंकुर भी निकल गए और पत्ते भी निकल गए, फूल भी निकलने लग गए, फल भी आ गया। बाबा ने धरती में पड़ी हुई कीचड़ में पड़ी हुई एक आत्मा को यहाँ पर मस्तक में बिठा दिया। कैसे संभव? बाबा की दृष्टि में इतना बल न केवल बिठा दिया, उसे सक्षम भी बना दिया, उसे बुद्धिमान भी बना दिया, उसे समझदार भी बना दिया, उसे दृष्टा भी बना दिया और उसे नया तन भी दे दिया। एक छोटी सी आत्मा कैसा है स्नेह का सागर है, प्यार से स्नेह के सागर को समझा है, स्नेह के सागर को समझा है। परमात्मा पिता ने जिस कण को उठाकर मस्तक में बिठाया है, धरती से उठाकर मस्तक में बोया है, उस चैतन्य कण को परखा है। भगवान ने परख लिया, हमने अपने को नहीं परखा। हमने अपने को नहीं परखा, भगवान ने परख लिया। परमात्मा हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। परमात्मा मूर्खाओं को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मुझे अपनी समझ है अपनी समझ है, जरूरी अपनी समझ है, काम की समझ है। से कर्म कितना करेगा, ऐसे कर्म कितना करेगा, मैं कितना हूँ, महीन में संपूर्णता है कि स्थूल में संपूर्णता है। तो मैं जितना नहीं हूँ उतना संपूर्ण हूँ, जितना सूक्ष्म हूँ उतना संपूर्ण हूँ। तो मैं अपनी संपूर्णता के पास पहुँचा। है कुछ प्लानिंग है, भविष्य की कुछ प्लानिंग है नहीं? कुछ प्लानिंग है कि वर्तमान बीतते जा रहा है, अपने समय पाने की, अपने को पहचानने की कुछ प्लानिंग की है? छोड़िए, कुछ प्लानिंग की है। हमारे यहाँ से माइक उठाओ, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग है, ये फ्यूचर का इंतजार है। या इसको दीपा के पास सेवा करना या पूजा को देगा। तो फ्यूचर का इंतजार है, फ्यूचर की प्लानिंग है। सबसे बड़ी बात कि मुझे अपने को पहचानने का शौक है, ये मेरा पैशन है और मेरा नेचर भी है। बाबा मेरे को पहचानता, मैं नहीं पहचानता। बाबा और मुझ आत्मा के बीच में कौन सी क्रियाएं चलती हैं, प्रक्रियाएं चलती हैं। प्रतिक्रिया तो चल ही नहीं सकती, प्रतिक्रिया तो आत्माओं के बीच में चलती है। लेकिन
क्रिया और प्रक्रिया तो चल सकती है, जैसे वृत्ति और प्रवृत्ति है वैसे क्रिया और प्रक्रिया तो चल ही सकती है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सी क्रियाएं चलती हैं, कौन सी प्रक्रिया चलती है? धरती पर पड़ी हुई, धरती में समा गई सीता को बोले या आत्मा को बोले, बाबा ने देखा धरती में समाई हुई सीता को आत्मा को देखने से दिखती है ना। धरती में समाई हुई है कि नहीं है आत्मा? धरती में समाई है तो आत्मा ही तो सीता है ना। तो सीता धरती में समा गई थी कि नहीं? तो समाई हुई है कि नहीं है? तो मिले कैसे? धरती में समाई हुई सीता मिले कैसे? तो भैया बहुत बड़ा पॉइंट हो दिया बाबा ने। जो भैया सीता है और धरती में समाई हुई है कि धरती है? धरती है कि आत्मा है? अग्नि है कि आत्मा है? वायु है कि आत्मा है? जल है कि आत्मा है? आकाश है कि आत्मा है? कौन? धरती में समाये हुए हो तो आत्मा ही तो सीता है, आत्मा ही तो राम है, आत्मा ही तो राधे है, आत्मा ही तो कृष्ण है। तो बाबा ने कैसे खोजा मुझे? राम को अपनी सीता कैसे मिली? राजा राम तो रोता था कि सीता अपने मायके चली गई, धरती में समा गई। धरती मायके है, तो धरती मधुबन मायके नहीं है। तो मायके गई माने ब्रह्मा माँ के घर गई। तो बाबा कैसे नहीं आया कुछ बोल रहे। ब्रह्मा माँ का घर माने मधुबन। ब्रह्मा बाबा का घर, मातृका का घर मधुबन। ब्रह्मा बाबा का कितना बड़ा दिल, बोलते भले आओ, व्यवस्था नहीं है तो होगी, करेंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने को नहीं, 350 बच्चों के लिए खाने पीने को नहीं, बोलते कोई दिक्कत नहीं है। भावनाएं आती है ना। बाबा ने ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाबा से कैसे ढूंढा मुझे? धरती में समाई हुई आत्मा अपने को धरती समझ रही थी, अपने को देह समझ रही थी, अपने को पापी समझ रही थी, पाप समझ रही थी, आत्मा नहीं समझ रही थी। अपने को कर्म समझ रही थी, अपने को आत्मा नहीं समझ रही थी। अपने को कर्मेंद्रियां समझ रही थी, अपने को आत्मा नहीं समझ रही थी। अपने को रावण का प्रतिरूप समझ रही थी, रावण की भुजाओं को धारण करके रखा हुआ था। रावण में डूबी हुई आत्मा कैसे खोजा? अंधेरों में आत्मा को कैसे खोजा? इतने सारे अंधेरे थे, इतने सारे पर्दे थे, तो बाबा ने कैसे खोजा? तो बाबा ने देखा भाई अगर मैं धरती को देखूंगा तो आप थोड़ी दिखोगे। कविता है, अगर मैं धरती को देखूंगा तो आप दिखेंगी क्या? और मैं आत्मा को देखूंगा तो दिखेगी ना। तो देखने से दिखती है। तो बाबा ने भी देखा, तो मैं दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि बाबा ने दिव्य दृष्टि से देखा। बाबा ने इस मिट्टी की देह में मुझ आत्मा को दिव्य दृष्टि से देखा, स्कैन किया कि इस देह में आत्मा है कि नहीं है। तो बाबा ने मुझे पाया विभूति के बीच में। बाबा ने मुझे वहीं देखा और दिव्य दृष्टि से देखा तो मुझ में प्रकाश जाता है। जो बुझी हुई आत्मा थी
निराश थी, थकी हुई थी, परेशान थी, असफल थी। बाबा ने देख के मुझे जगा दिया। फिर बाबा ने देखा तो मिलन हुआ, तो बाबा ने अपना परिचय दिया। मैं धरती नहीं जागा, देह के अंदर नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु जागी। बिंदु को जगाया, बहुत सूक्ष्म बिंदु को जगाया उन्होंने। मैं जितनी सूक्ष्म हूँ उतनी विशाल हूँ, जितनी सूक्ष्म हूँ उतनी गूढ़ हूँ, जितनी सूक्ष्म हूँ उतनी महान हूँ, जितनी सूक्ष्म हूँ उतनी ऊंची हूँ, उतनी विशेष हूँ। जितनी सूक्ष्म हूँ उतनी विशेष हूँ। तो बाबा ने देखा तो मैं चमका, मैं आत्मा चमकी तो मुझे अपनी चमक की महसूसता आई, अपने प्रकाश की महसूसता आई। अरे मैं तो ज्योतिर्मय सत्ता हूँ, मैं तो ज्योतिर्मय हूँ। कौन सी ज्योति है जो मेरे पास आई है और जिसने मुझे ज्योतिर्मय बना दिया। तब बाबा ने कहा, मैं परमात्मा शिव हूँ, परम धाम से आया हूँ, तुम्हारा कल्प का बाप हूँ। तुम ही मेरे लिए गाते थे, त्वमेव मातरश्च त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे लिए गाते थे, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिनु गाना। फिर बाबा ने मुझ आत्मा को बताया कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे मीठे मीठे सीखी लगे बच्चे हो। पाँच 5000 साल के बाद मिलन हुआ है। तुम मुझसे 5000 साल से बिछड़े हुए हो। मैं भी परम, कितने अपनेपन से बात की होगी बाबा ने, और बिना शब्दों के आंखों आंखों में बातें हो गई होगी। 5000 साल के बाद हम और तुम एक दूसरे को देख रहे हैं। 5000 साल पहले हम दोनों परम धाम में थे, रुद्रमाला में थे। तुम मेरे पास थे, तुम मुझे पहचानते थे, मैं तुम्हें पहचानता था। फिर इस बेहद के ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए तुमने शरीर पहना और मुझे भूल गए। अब जब तुम्हारा ड्रामा का पार्ट पूरा हुआ 5000 साल का, फिर मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और अपनी कल्प पहले के अनुसार पहचान दे रहा हूँ। अभी आत्मा को तो आंखों से बरसात होने लग गई, ज्ञान सागर में लहरें आने लग गई, बड़ी बड़ी ज्वार भाटे आने लग गए, स्नेह के सागर में ज्वार भाटे आने लग गए। उस आत्मा का स्नेह 84 जन्मों से दमन पड़ा हुआ था। इस मिट्टी में दफन था, सुख दुख हार जीत की मिट्टी में दफन था। प्यार दफन थी, पवित्रता दफन थी, खुशी दफन थी, सुख था, दुख था, हार थी, जीत थी, लेकिन बाकी कुछ नहीं। आत्मा की अवस्था बदलते गई, आत्मा नीचे गिरते गई। ड्रामा नाच नचाता रहा और बाबा मिले तो उसे अपनी मौलिक पहचान दी। नहीं तो अपने को क्या समझती थी, ये मिट्टी, मैं देह हूँ, और सारे सेंसर्स उसके बिना काम किए पड़े थे। कुछ भी अनुभूति नहीं होती थी, केवल सुख दुख हार जीत थी। लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को सुख देना है और वो भी सुख भी देह का देना है, और किसी को दुख देना है और किसी को हराना है, अपने को जिताना है। ये सुख दुख हार जीत का खेल चलता था। जब बाबा आए तब आत्मा इसके लिए अब उसे सुख दुख हार जीत से ऊंची सीख मिलती, क्या मिल गई? हार जीत से ऊंची सीख त्रिपुटी मिल गई और उसे अपने अस्तित्व के होने का महसूसता आई कि मुझ आत्मा का कुछ अस्तित्व है, भले इतना सा है लेकिन अस्तित्व है। और सीता ने रावण के सामने में किसको किया था? तिनके को। बोले मैं इतनी हूँ, मुझे पहचानते नहीं हो, वो मुझे लेने आएंगे मेरे राम, और जब लेने आएंगे तो तुम्हारा सारी ताकत एक किनारे रखे रह जाएगी,
तो मेरे से इतने से प्रभाव से तुम समाप्त हो जाओगे। इतने से वो तिनका नहीं था, सीता का बिंदु रूप था। तो सीता अपने को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाने के लिए अपने तिनके रूप का सहारा ले ली। लेते हैं, लेते हैं, लेते हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। सब सुन रहे हैं। चंदू 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 नाम का आदमी हो रहा था, बोल रहा है। किसी के अंदर में भी ये नहीं है कि बाबा पढ़ा रहे हैं, किसी के अंदर में भी नहीं, सब चमड़ी को देख रहे हैं। किसी के मुंह से पानी नहीं निकल रही है। सब सोच रहे हैं कि पढ़ाने वाला तो एक चमार है, चमार पढ़ा रहा है, सब यही सोच रहे हैं। बिंदी से तो भाव निकलेंगे, बिंदी से तो चेतना निकलेगी। चमड़ी बन के क्या चेतना मिलनी है क्या कुछ? बाबा ने चमड़ी में तो खोजा है बिंदी को, तो मैं तो अपने बिंदी रूप के पास रहूं तो चेतना रहेगी ना। तो तिनके का सहारा लिया है, बहुत बड़ी बात है ये, कि संकल्पों का सहारा लिया है, कि वाइब्रेशंस का सहारा लिया है, कि वाणी का सहारा लिया है, कि कर्मों का सहारा लिया है, कि तिनके का सहारा लिया है। तो रावण डर गया कि नहीं डरा तिनके को देखकर? एटम बम के नाम पर सब डरते हैं कि नहीं? एटम कितना बड़ा है? तिनके से भी छोटा है। और आत्मा कितनी बड़ी? एटम से भी छोटी। तो इतने से तिनके को देखकर रावण डरा कि नहीं डरा? तो रावण को डरा के रखा ही कि रावण के वश में? ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ रहा है? ह्यूमन साइकोलॉजी जो भी है तो समझ में आ रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी आदि सनातन देवी देवता धर्म को पसंद है भैया, कि पूजा करना पसंद है? और ब्राह्मण धर्म पसंद है कि नहीं? ब्राह्मणों का संगठन पसंद है कि नहीं है? कि जब जब ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं तो हम किनारे हो जाते हैं। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा है। वो बोलते हैं ना, भगवान को सर्वव्यापी क्यों बोला गया? भगवान को सर्वव्यापी क्यों बोला गया? क्योंकि ब्रह्मा में दिखे। अभी ब्रह्मा कितने थे? 9,16,108 ब्रह्मा, कम से कम 35 करोड़ ब्रह्मा कम से कम। तो ब्रह्मा में भगवान दिखेंगे तो सर्वव्यापी नहीं बोलोगे? ये समझ आएगी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए हमने शूद्रों में भी भगवान को खोज रहा। ब्रह्मा तो मिले नहीं, ब्रह्मा को तो भूल गए, रथ को तो भूल गए, और हमने शूद्रों में भी भगवान को खोज रहा। जी, जड़ में भी भगवान को, तत्वों में भी भगवान को, सांप बिच्छू में भी भगवान को खोज रहा। जहर में क्यों खोजा? भगवान को जहर में क्यों खोजा? जहर का कनेक्शन रावण से थोड़ी है। शंकर के कंठ में, तो शंकर किसका रिश्तेदार है आपका रिश्तेदार शंकर? कभी अपने घर में बुलाया उनको? आपने पता नहीं कहना, बताओ आपके घर का नाम क्या है? तो शंकर को बुलाओ तो कहाँ बुलाओ? शंकर आपका है, विष्णु आपका है, ब्रह्मा आपका है, और शिव बाबा आपके हैं। इनको कहाँ बुलाओ? ये तीनों चारों सर्वोच्च सत्ता है। चार नहीं बोलेगी, तीन तो एक ही है समझिए। और त्रिमूर्ति बाबा है, लेकिन ये तीनों रचना त्रिमूर्ति बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए रची। तो जहाँ ब्रह्म है वहाँ शंकर होगा कि नहीं होगा?
एक ब्रह्मा पसंद है कि 100 ब्रह्मा पसंद है? वही है। जब ब्रह्मा सामने आते हैं तो कहीं हम अकेले तो नहीं कर लेते हैं अपने आप। ब्रह्मा से ब्राह्मणों के बीच में हमारा अस्तित्व कुछ है कि नहीं है कि हम किनारे खड़े हुए हैं? सारे ब्राह्मण एक तरफ और एक दूसरे भैया एक तरफ अकेले खड़े। तो ब्राह्मण धर्म पसंद है कि नहीं है? कि अपना अंतिम व्यक्तित्व और अस्तित्व पसंद है? ब्रह्म आपके अव्यक्त में है, पहचानेंगे तो तीनों लोग मिलेंगे। शंकर आपके अव्यक्त में है, पहचानेंगे तो सबके जहर को कंठ में रख सकेंगे बिना बोले, वाणी से परे हो जाएगी और कंठ से ही सारा जहर बाबा ले लेगा, ज्ञान सागर शिव ले लेगा। इसीलिए शंकर के पास जहर है शिव को देने के लिए, ब्रह्मा के पास ज्ञान है शिव से लेने के लिए, और विष्णु के पास पालना है 700 करोड़ आत्माओं को देने के लिए। धर्म वर्ण और कर्म की पालना है, धर्म राज्य विज्ञान की पालना है। तो ये सब पसंद है। कि जैसे मैं शूद्रों की भीड़ में अकेला हूँ, वैसे मैं ब्राह्मणों की भीड़ में भी अकेला हूँ। ब्राह्मण धर्म के वाइब्रेशंस पसंद है। तो बाबा ने आकर मुझ बिंदु को, मुझ तिनके को क्या दे दिया? आकार दे दिया, बीज रूप दे दिया, अशरीरी रूप दे दिया। कितने बड़े बड़े खजाने हैं ये, और लिंग रूप दे दिया। अब मैं तिनका कल्प वृक्ष का मालिक भी हो गया, मैं तिनका पूज्य भी हो गया लिंग रूप धारण करके, और मैं तिनका डबल शरीर का मालिक हो गया। अब उस तिनके को रूप मिलने से, पहला रूप मिलने से मुझे 84 जन्म मिल गए। अभी बात जहाँ आदि मध्य पर 84 जन्मों की आई, तो वहाँ पर बाबा ने मुझे मन बुद्धि संस्कार का परिचय दिया, और बुद्धि में बताया कि ड्रामा है, विराट फिल्म है, विराट ड्रामा है। इस ड्रामा के अनुसार पर्सनली बोला बाबा ने कि तुम 84 जन्मों तक पार्ट बजाते रहोगे। वर्तमान में ये ड्रामा इमर्ज होगा और भविष्य और भूतकाल में मर्ज रूप में रहेगा। इमर्ज होना माने दृष्टि में आना, समझ में आना, और ड्रामा बिंदु में है, बुद्धि में है, और बुद्धि बिंदु रूप में है। लेकिन अशरीरी रूप के कारण आत्मा को अपना विराट रूप समझ में आता है। विराट फिल्म, विराट ड्रामा से आत्मा अपने विराट रूप को समझती है। उसको ये समझ में आता है कि कल्प वृक्ष का बीज जो है वो परम धाम में है, और मैं आत्मा मास्टर बीज कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ, और कल्प वृक्ष पृथ्वी में है, धरती में समाया हुआ है, जहाँ बाबा को सीता मिली। बाबा ने देखा तो सीता ने अपने को कल्प वृक्ष की जड़ पर पाया। जब बाबा देखे तो कल्प वृक्ष के अंत में थी, कलयुग के भी अंत में थी। जैसे बाबा ने आत्मा सीता को देखा, वैसे आत्मा सीता कल्प वृक्ष की जड़ में अपने को पाई। कितना बड़ा, एकदम धरती से कहाँ ले आए? आकाश में, फर्श से अर्श में ले आए, कल्प वृक्ष की जड़ में ले आए। और सीता कितनी, इतना सा तिनका, लेकिन इतने से तिनके को देख रावण भी डर जाए, बीमारी की तो बातें ही छोड़ दो।
तो बिंदी बनता है छोटी सी, सब बीमारियां गायब हो जाएंगी। बिंदी को, अशरीरी को, विदेही को और आकारी को कोई बीमारी नहीं आती। और अगर होती कोई साकार को कोई बीमारी होती भी है तो ये 3 रूप में विचरण करो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी सारी। तो जब बात आदि मध्यम की आती है तो ड्रामा बुद्धि में आत्मा को बाबा समझाते हैं। तो आत्मा को बाबा कहते हैं कि ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में ऑलरेडी है, मर्ज रूप है। ये विराट ड्रामा की फिल्म में जो तुम्हारा पार्ट है वो तुम्हारी बुद्धि में है, मर्ज रूप है। तुम्हारी अवस्था के अनुसार निराकारी अवस्था में ड्रामा इमर्ज नहीं होगा, अशरीरी अवस्था में ड्रामा इमर्ज नहीं होगा। अब तुम जब सत्व प्रधान अवस्था लेकर जब साकार देह में, सत्व प्रधान देह में आते हो, तब जाके तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारा ड्रामा इमर्ज होगा। और बुद्धि में ऑलरेडी 84 जन्मों का ड्रामा लिखा हुआ है, यानी आत्मा में 84 जन्मों का ड्रामा लिखा हुआ है। और ड्रामा कहाँ होता है? मन में होता है, बुद्धि में होता है, संस्कार में होता है। ड्रामा बिंदी है, ड्रामा बिंदी बुद्धि में होती है, मन में होती है, संस्कार में होती है। कहाँ होती है? बुद्धि में होती है। और जब बाबा ने मुझे बिंदु रूप का परिचय दिया तो मेरी बुद्धि एक्टिव हो गई और बुद्धि में था ड्रामा। बुद्धि में था प्रकाश, प्रकाश में थी लाइट, प्रकाश में थी लाइट। बुद्धि में था मन, यानी आत्मा में था मन, मन में थी संकल्प शक्ति, बुद्धि में थी समझ, अनुभव करने की शक्ति, फीलिंग पावर। और संस्कारों में थे सारे कर्म, संस्कारों में थे सारे जन्मों के नाम रूप, मान शान पद, पैसा ही संस्कारों में थे। रिश्ते नाते सारे संस्कारों में थे। हर जन्म के रिश्ते नाते इसी देह में आपके संस्कारों में है। आप केवल अंतिम जन्म से निभाते हैं, बाकी जन्मों का क्या होगा? पूर्वज नहीं है। अंतिम जन्म के बच्चे गिरते हैं, दर्द होता है तो कितनी तकलीफ होती है। और वहीं पर 83 जन्म के बच्चे गिरते हैं तो उनकी तकलीफ होती है। ये सब बाबा बुद्धि की विशालता में समझाते हैं। जैसे जैसे बुद्धि विशाल होती जाएगी हमें बेहद की फीलिंग्स आएंगी। अभी तो हम हाथ में अटके हुए हैं। तो आत्मा और परमात्मा के बीच की क्रिया और प्रक्रिया, दिल को छुआ, दिल से लहरें उठी, मिलन हुआ और फिर परम शिक्षक ने पढ़ाना चालू किया और परम सद्गुरु ने वरदानों में पालना देना शुरू किया। वरदानों के सागर में रख दिया सीधा अपने बच्चे को। 84 जन्मों का अनुभवी बच्चा मेरे लिए हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। अब इस बच्चे को मैं वरदान दे देकर जल्दी से जल्दी इसको सौन्नति कराऊंगा, सब कुछ बहुत आगे ले जाऊँगा। और बाबा कितना आगे ले आए, कितने पीछे से कितना आगे ले आए, धरती से ऊपर निकल आए, तत्वों से ऊपर निकले कि नहीं निकले? तत्वों से ऊंचा स्थान मालूम है? समय से ऊपर निकले कि नहीं निकले? समय से ऊंचा स्थान मालूम है? इसीलिए यही सब बातें हैं और यही सब पढ़ाई है, एजुकेशन है। आत्मा की प्रकृति, आत्मा का पता ठिकाना है और आत्मा की प्रकृति में तत्वों की पकड़ नहीं है। आत्मा की प्रकृति में समय की पकड़ नहीं है। जब आत्मा अपने अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर बाबा को याद करती है तो तत्व भी उससे नीचे हो जाते हैं और समय भी उससे नीचे हो जाता है। वो समय और तत्व दोनों से ऊंची हो जाती है और अपने दोनों रूपों के साथ में, जैसे माता पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा सृष्टि चक्र के ऊपर में बैठे हैं, कल्प वृक्ष के ऊपर में बैठे हैं, आत्मा उसी स्थान पर पहुंच जाती है जब वो अपनी प्रकृति में बैठती है। अब ये सब बहुत फीलिंग की बातें हैं। अगर
कोई फील करे तो नशा कर ले। मैं कितना भाग्यवान हूँ, इस देह में कौन से स्थान का क्या प्रभाव है ये मेरे को मालूम है। मैं कहाँ पर काल से भी ऊपर हूँ, मैं कहाँ पर तत्वों से भी ऊंचा हूँ, कहाँ पर मैं देवता हूँ, सत्व प्रधान हूँ, कहाँ पर मैं क्षत्रिय हूँ। अब बाबा ने मुझे अपने बारे में कितना पढ़ा दिया, तो कथा पढ़ा दिया, और यही मेरा फैशन है। मेरे को इस रूप में तो कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन इस नॉलेज को तो सब पसंद करेंगे, जाने का समझेगा पसंद करेंगे। ओम शांति। जब अपनी